आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, कई तरीके से ये मामले उठाए गए। तो हमें मैंने इसको विधानसभा से लेकर के बाहर सड़कों तक और अलग अलग आयोग में, विभागों में जाकर के बात करनी पड़ी। द स्टूडेंट्स यूनाइटेड शैल ऑलवेज बी विक्टोरियस। फिर रिजल्ट जारी कर देगा। मसला है कि जो बाकी जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनका इंतज़ार काफ़ी लंबा रहा, वो इस बेचैनी में है कि वो तो बिना मतलब कहा जाता है कि घुन के गेहूं के साथ घुन भी पीस। रास्ता साफ है, अब कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर से यूनिटी हमारी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एनसीएल का मामला 2014 प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों का फंसा हुआ था और अब सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार के सभी ज़िलों के ज़िलाधिकारी को एक लेटर जारी किया है, जिसमें साफ तौर से ये बात कही है कि पुराने एनसीएल की तारीख वही 2014 पर इशू करना है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सौरभ, जो लगातार इस मसले को लेकर सरकार से अपील करते रहे, आयोग भी जाते रहे। संदीप भाई, नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। आपने इस मुहिम में बड़ा योगदान दिया है, तो अब आपको कैसा लग रहा है कि एक उपलब्धि के तौर पे इसको अगर देखा जाए? देखिए, ये तो तमाम वे छात्र जो नए एनसीएल के चक्कर में कई महीनों से कहिए कि इधर उधर घूम रहे थे, उन सब के लिए काफ़ी रिलीफ की बात है। लोग परेशान थे। 8 साल बहाली हो गया था, बहाली को आए हुए 8 साल हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ था। तो बड़ी संख्या में लोगों ने सब्र का अपना परिचय दिया, आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, कई तरीके से ये मामले उठाए गए। तो उन सब के लिए ही काफ़ी अच्छा है। देर से आया लेकिन एक बढ़िया फैसला आया, नए एनसीएल के पक्ष में आया। देखिए, मामले को लेकर के सरकार या विभाग के पास शुरुआत से कोई तर्क नहीं था। ये जो दिसंबर में रिज़ल्ट आने के बाद तकरीबन 6 महीने के आसपास का विलम्ब हुआ और अभी पता नहीं फाइनल रिज़ल्ट अब कब तक आता है, तो इसके पीछे सीधे सीधे आयोग की लापरवाही है। नए एनसीएल को नहीं लेने का जो उनका जिद था, जिसमें कोई तर्क नहीं था। इससे पहले हर बहाली में ले चुके हैं। CGL 2 में पहले आपने ले लिया है, आपने विज्ञप्ति में कहीं नहीं कहा था। इसके बावजूद जिस तरीके से आयोग अड़ा, तो हमें मैंने इसको विधानसभा से लेकर के बाहर सड़कों तक और अलग अलग आयोग में, विभागों में जाकर के बात करनी पड़ी। और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर के ये परिणाम आया है। तो एक तो सबसे बड़ा संदेश यही है इस जीत की, तात्कालिक जीत की, कि अगर स्टूडेंट एकजुट रहें और सही तरीके से सही दिशा में अगर एफर्ट लगाया जाए तो निश्चित तौर से छात्रों की जीत होगी। हम लोग का एक नारा हुआ करता था, द स्टूडेंट्स यूनाइटेड शैल ऑलवेज बी विक्टोरियस। अगर छात्र एकजुट हैं तो हमेशा ही उनकी जीत होगी। तो ये नए एनसीएल में बीएसएससी के मामले में दिखा। तो अब जब ये लेटर इशू कर दिया गया है, सारे ज़िलाधिकारी को एक तरह से निर्देश दे दिया गया है, तो अब क्या लगता है कि ये प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के बाद आयोग उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा और फिर रिज़ल्ट जारी कर देगा? देखिए, एक तो है कि इसकी पूरी प्रक्रिया उसमें लिखी हुई है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो सर्कुलर आया है उसमें लिखा हुआ है। और उसमें ग्राउंड लेवल पे, नीचे के लेवल पर जब लोग अपना एनसीएल, पुराना एनसीएल बनाने जाएंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने दोबारा से ये सब आने के परिणाम आने के बाद, वो नोटिफिकेशन आने के बाद, हमने पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत आता है तो हमको सूचित किया जाए। हम तुरंत वहाँ के डीएम को ये कहेंगे कि आपको सख्ती से लागू करवाना है। नीचे ब्लॉक लेवल पे कोई सीओ या कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। आप ये कागज़ लेके आओ, ये करो, वो करो, दौड़ धूप करो, ये नहीं। अगर ये कुछ होगा तो पिछड़ा वर्ग आयोग इसमें तुरंत संज्ञान लेगा। अच्छा, तो प्रक्रिया है, उसको फॉलो सबको करना है, ज्वाइनिंग सबकी होगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि 3,500 बच्चे हैं जो एनसीएल के मामले में जो आ रहे थे, क्योंकि इसमें मेंशन इस नोटिफिकेशन में किया गया है जो सरकार ने दिया है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। अब मसला है कि जो बाकी जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि
उनका इंतज़ार काफ़ी लंबा रहा, वो इस बेचैनी में है कि वो तो बिना मतलब कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। देखिए, कोई भी बहाली आता है तो बहाली अपने आप में एक पैकेज है, संपूर्णता में बहाली है। जितनी सीटें आई थी उतनी ही बहाली होगी, उससे ज़्यादा हो जाए कम तो नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ बच्चों के साथ अन्याय हो जाए तो बाकी लोगों को चैन मिलेगा, ऐसा तो किसी का मेरे ख्याल से सोचना नहीं था, पहले भी नहीं। ये एक तो स्वाभाविक बात थी कि 8 साल का विलम्ब हुआ है तो छात्र के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनको लगा कि हमारे पास तो नया एनसीएल का मसला भी नहीं है, तो हमारा तो कम से कम रिजल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने उनको समझाया और वो लोग भी समझे। इसमें अच्छी बात है कि जो नए एनसीएल के छात्र हैं उनको तमाम छात्रों का समर्थन मिला, क्योंकि एनसीएल का मसला तो दिसंबर में जाकर के आया है। हाँ, वो तो लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स 2014 में फॉर्म भरने के बाद से आज 8 साल इतने साल तक एकजुट होकर के संघर्ष कर रहे थे। वहाँ ये नहीं था कि आपका एनसीएल नया है कि पुराना है, ये तो मसला दिसंबर में पिछले साल खड़ा हुआ। तो इसलिए वो जो पुरानी यूनिटी उनकी थी वो निश्चित तौर से एक प्रेशर के रूप में सरकार के ऊपर काम कर रहा था। दूसरी बात कि जब हमने बहुत पहलकदमी ली तो हमने छात्रों से अपील किया कि आप अपने अपने इलाके में जो आपके एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए और सब तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बढ़वाइए। कोर्ट से केस लेने का हमारा मकसद यही था कि कोर्ट में तारीख पे तारीख जो मिल रहा है उसके चक्कर में हम क्यों रुके रहेंगे। जब हमने विधानसभा के अंदर उठाया ये मसला और सरकार ने उस समय कहा कि हमको आकर के समझाइए और हमको बताइए क्या मामला है, तो हमने समझाया भी। तो वहाँ तक जब आश्वासन मिला है तो हम कोर्ट का फिर चक्कर क्यों करेंगे। हमने कहा कि कोर्ट का केस वापस लेते हैं। स्टूडेंट से बात हुई, मीटिंग हुई, वहाँ से केस वापस हुआ और सीधे जाकर के हमने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया ये, और उसी का नतीजा है कि स्टूडेंट्स की जीत हुई है। तो अब स्टूडेंट की तो यहाँ तक जीत हुई है, मगर अब आयोग में मतलब कहा जाए कि अब बॉल जो है उस कोर्ट में है कि जहाँ आयोग पर अब डिपेंड करता है कि जब उनके पास एनसीएल आ जाएगा सारा का सारा तो फिर वो कितनी जल्दी करते हैं। देखिए, आयोग के अध्यक्ष से चेयरमैन जो है उनसे मेरी बहुत लंबी बात हुई और जो भी तर्क उनके पास थे उन सारे तर्कों का बहुत लॉजिकल रिस्पॉन्ड हमारी तरफ से हुआ। हमने जो सवाल पूछे वहाँ जवाब नहीं था और वहीं पे ये तय हुआ कि ठीक है, आपकी बात भी सही है, हमसे कहा गया तो हम कुछ रास्ता निकालते हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग जब आयोग से बात कर रहा है उसके बाद सीएस इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सीएमओ काफ़ी इन्वॉल्व है। सीएमओ से मेरी 10 बार इस मुद्दे पे बात हुई, हमने तर्क समझाया, तब आयोग से सबकी बात होकर के ही ये फैसला आया। ऐसा नहीं कि सामान्य प्रशासन ने लाया और आयोग कहेगा कि हम नहीं मानेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो अब मतलब है अल्टीमेटली वो सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ही वो आयोग है। बिल्कुल जी। तो मतलब है कि अब लगभग रास्ता साफ है। हाँ, अब रास्ता साफ है। अब कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर से यूनिटी हमारी है, छात्र तो हैं और अब सबको दिख गया कि रिजल्ट आ सकता है, जीत सकते हैं। अगर यूनाइटेड होकर के, एकताबद्ध होकर के अगर संघर्ष करें तो जीत सकते हैं। स्टूडेंट्स तो कभी भी रोड पर आएंगे। अब मतलब मंजिल करीब है एकदम निश्चित तौर से। अब बस ज्वाइनिंग होनी है सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस तरह से विधायक संदीप सौरभ ने ये साफ कर दिया कि अब मामला बहुत हद तक हल हो चुका है और मंजिल अब दूर नहीं है उन अभ्यर्थियों की जो 2014 से यानी 8 साल से इंतज़ार में हैं कि कब उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो अब संभावना है कि जब एनसीएल का मसला हल हो चुका है तो जल्द से जल्द जब एनसीएल आ जाए, सारे बच्चों का बन जाए, तो आयोग अपनी कार्रवाई जितनी जल्दी हो पूरी करे और इस प्रक्रिया को अब समाप्त करे, क्योंकि अब इंतज़ार करने की शक्ति शायद उन अभ्यर्थियों में भी नहीं है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।